Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड 8th। टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट ऑफ एस एस चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चों, हम लोग का चैप्टर कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट रह गया था। तो हम लोग आई हैव टू से अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए थे 1885 टू 1905 इन द इनिशियल स्टेजेस। उसके उन्होंने जो इनिशियल स्टेजेस यानी जो काम किए, तो इनिशियल है ना, तुरंत जो कामगिरी की कार्य, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। द फर्स्ट स्टेप एडोप्ट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला उनका स्टेप था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में उन्होंने सोचा। दिस महासभा हैड पुट सम डिमांड्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और एंड फॉर एजुकेशन प्रोग्रेस। अब ये जो महासभा में कौन सी डिमांड्स रखी गई थी, कौन से किससे रिलेटेड डिमांड्स थी? एक तो पॉलिटिकल राइट्स, अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इकोनॉमिक आर्थिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस। और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए और एजुकेशन प्रोग्रेस के लिए डिमांड की गई थी। दीज डिमांड्स वर रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जितनी भी डिमांड्स इन्होंने रखी थी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक में, जितनी भी बैठक हुई, तो उसमें सारी जो डिमांड्स थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। दीज डिमांड्स हैड लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल। ये जो डिमांड्स थी इनकी, ये हमारे फ्यूचर, अब ये जो इन्होंने जो रखी थी, ये इनका फ्यूचर स्ट्रगल के लिए एक बहुत बड़ी नींव थी। भविष्य में संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए ये एक नींव रखी गई थी। वेरियस डिमांड्स वेर प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक मोर इंडियन शुड बी इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट सर्विस। कई सारी डिमांड्स जो थी वो प्रस्तुत की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। जैसे कि इंडियन शुड बी इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट सर्विस में, इंडियन की भर्ती नहीं थी तो उनको एडमिट किया जाए, उनको इंक्लूड किया जाए। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री एंड अदर डिपार्टमेंट, कंसेशन इन डेब्ट ऑन फार्मर। और बोले मतलब जो क्या बोलते हैं, रिडक्शन की जो मतलब गवर्नमेंट सर्विस में इंडियन का इंक्लूड किया है, समावेश किया जाए। और जो उनका जो खर्चा था मिलिट्री का, उसको मतलब क्या करे, कम कर दिया जाए। और अदर डिपार्टमेंट में भी जो एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री एंड अदर डिपार्टमेंट में इन लोग का जो वहाँ पे रेशियो था कि इंडियन आर्मी जो होती थी और ब्रिटिश आर्मी, तो उसमें बहुत बड़ा रेशियो था, मार्जिन था। इनको कम पैसा मिलता था और उनको बहुत ज़्यादा मिलता था। तो वो मतलब वो रिडक्शन मतलब उनका कम किया जाए। और जो फार्मरों का जो ऋण था, डेब्ट यानी ऋण जो उधार था, वो क्या कर दिया जाए, कम कर दी जाए, उसको कंसेशन मिले। लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक गृह उद्योग। और जो आगे बढ़ाना किसको? गृह उद्योग की जो स्मॉल, छोटे बड़े जो मात्रा में जो पैमाने पे जो गृह उद्योग थे, उनको क्या करें, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनको समृद्ध किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, उनका डेवलप हो जाए। द महासभा इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको महासभा भी कहा जाता है, हैड पास्ड मैनी रिकमेंडेशन लाइक कीपिंग 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय एक्सपेंडिंग द सेंट्रल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उन्होंने ये कहा कि 50% रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल में और रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी विधान परिषद, उनमें उनका इंक्लूड किया जाए। कितना? 50% रिप्रेजेंटेटिव। द एग्जीक्यूटिव वुड बी, एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारिणी बैठक होती है, जो कार्यसभा होती है, वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेगिस्लेशन अप टू डिज़ायर लिमिट्स। उनकी जो लिमिट्स है उनको तो उसमें उनकी लिमिट्स को पूरी की जाए। उनकी इच्छाएं होती है जो उसमें मतलब, तो वहाँ पर मतलब उसमें कार्य किया जाए। मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर लेगिस्लेशन यानी जो विधान होती है ना, विधानसभा उसको बोलते हैं। अप टू डिज़ायर लिमिट्स, उनकी लिमिट्स को किया जाए, बढ़ाया जाए। और उनको मतलब वो दिया जाए, क्या दिया जाए, मतलब होद्दा दिया जाए, जगह दी जाए। ड्यू टू द डिमांड्स पुट अप फॉरवर्ड बाय महासभा, द ब्रिटिश रिलैक्स्ड कंट्रोल ऑन न्यूज पेपर एंड पास्ड लॉ ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब उन्होंने क्या किया, जब देखा कि इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, 50% रिप्रेजेंटेटिव रखने को, इंक्लूड करने को कहा विधान परिषद में। उनकी जो डिज़ायर्ड यानी लिमिट्स में जो थी उसको बढ़ाया जाए। उनकी जो
डिमांड्स थी और उनकी जो डिज़ायर एंड इच्छाएं होती हैं, उनके हक होते हैं, उनको बढ़ाने की बात जो लिमिट में दिए गए थे उनकी लिमिट्स अनलिमिटेड हो। और ये सब मतलब तो ये सब डिमांड को देखते हुए ब्रिटिशरों ने क्या किया, रिलैक्स्ड कंट्रोल। तो उन्होंने उसमें कंट्रोल किया, किसमें, न्यूज़पेपर में। पास्ट लो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ speech. The member of the Mahasabha inculcated new energy and awareness in the educated class and gave them political training. This led to preparation of great freedom fighter for future. अब उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए हुए थे उसको हटा दिया। जो इन्होंने जो डिमांड की थी महासभा में कि अपने जो इच्छाएं थी और उनको मतलब सीमित में न रखते हुए बाहर मतलब अपने विचार है प्रकट करने की हमें आज़ादी दी जाए, हमें जो हम व्यक्तिगत रूप से जो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे हैं वो सामूहिक रूप से भी लड़ सके और व्यक्तिगत रूप से हम अपनी स्पीच दे सके, अपना विचार विमर्श सब लोगों में बांट सके। तो उसमें इन्होंने जो न्यूज़पेपर के थ्रू जो विचार लोगों में पहुंचाते थे अपने थॉट्स, लीडर जो थे, तो उन्होंने मतलब उनमें राहत दे दी और कहा कि मतलब कुछ मतलब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इनमें थोड़ी डिमांड्स उन्होंने रिलैक्स दे दिया है, उनको मतलब थोड़ा रिलीफ मिला मतलब। तो इससे क्या हुआ कि लोग मतलब जो जागरूकता जागी और नई एनर्जी आई इसमें किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर में। और वो लोग पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने लगे लोगों को, एजुकेटेड क्लास के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग, उसमें पॉलिटिकल यानी राजनीतिक ट्रेनिंग देने लगे। दिस लेड टू प्रिपरेशन ऑफ ग्रेट फ्रीडम। ये जो एक नींव रखी गई है तो वो एक हमारे फ्यूचर के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए बहुत बड़ा एक तैयारी थी। ओके, तो विजिट एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड नो अबाउट इट्स वर्किंग पैटर्न। आपको एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्था है, उसका एक प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी है, उसका मुलाकात लेनी चाहिए और वो लोग किस तरह मतलब काम करते हैं उसके बारे में आपको जानना है। डिवाइड एंड रूल। अब यहाँ पर तो उन्होंने राहत दे दी कि चलो भाई तुम अपने विचार प्रकट कर सकते हो, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हो, अपने नियर बाई जो भी लोग हैं और उनको ट्रेन कर सकते हो। लेकिन दूसरी साइड उन्होंने देखो कौन सी पॉलिसी की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इनिशियली द ब्रिटिश रूलर हैड लॉट ऑफ अफेक्शन एंड कंपेशन फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट वेरी शॉर्टली दे वेर अगेंस्ट इट। थोड़े दिन तक तो उन्होंने उनको साथ दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बहुत अच्छी, पर लेकिन तुरंत ही वो क्या हो गए, उनके अगेन हो गए। इन द फर्स्ट फ्यू कॉन्फ्रेंसिस हेल्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल रिमेंड प्रेजेंट, बट पहले जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है उसमें तो कुछ ही मात्रा में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे 72 थे, लेकिन बाद में तुरंत बढ़ गए। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में तो उनको साथ दिया, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, तुरंत उसके अगेंस्ट में हो गए। और बट लेटर ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल पुट अ बैन ऑन अटेंडिंग द मीटिंग। बाद में क्या कहा, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया इन मीटिंग पर। किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी उस पर, इसके अगेंस्ट हो गए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। गवर्नर जनरल कर्जन टूक सर्टेन स्टेप अगेंस्ट नेशनलिज्म एंड टर्न ए डेफ ईयर टू ओपिनियन गिवन बाय इंडियन। अब उन्होंने क्या किया मालूम, एक निश्चित कदम उठा दिए उस नेशनलिज्म के खिलाफ, और जो भी इंडियंस ओपिनियन देते थे, सलाह मशवरा देते थे, तो बहरे बन गए। मतलब उन्होंने उस तरफ कान मतलब सुनना भी पसंद नहीं किया और अनसुना कर दिया। लॉर्ड कर्जन एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड। अब उन्होंने क्या किया मालूम है, अंदर ही अंदर आपस में फूट डालने लगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने लगे, लोगों को लड़ाकर और खुद रूल करना। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। और इसका एक मेन वो सक्सेसफुल हुआ जो उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने की बात कही। इस तरह मतलब उन्होंने आपस में लड़ा और बंगाल का पार्टीशन किया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग ने, जो मुसलमान कौम के जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही ब्रिटिश के अगेंस्ट गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनके लीडर को कन्विंस किया और इस तरह हमारे बंगाल, जो उन्होंने बहाना ये बनाया कि इट इज़ वेरी लार्ज स्टेट एंड वी हैव नॉट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली, तो ये कहा। लेकिन उनका मेन इरादा तो हिंदू मुस्लिम में क्या करना था, उनको डिवाइड करना था।
नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। देखने जाओ तो ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था कौन, बंगाल। मैंने उस समय सिर्फ बंगाल बोलते थे, क्योंकि जब हमारा देश का पार्टीशन हुआ तो बंगाल दो टुकड़े में बटा हुआ था, एक तो वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। जो ईस्ट साइड का बंगाल था वो पाकिस्तान में गया, और जो हमारा वेस्ट बंगाल टुडे इज़ ऑल्सो वेस्ट बंगाल हमारा है, तो वो वेस्ट बंगाल जो वेस्ट साइड का जो हिस्सा था बंगाल का वो भारत में आया। तो इस तरह उसके दो पार्ट्स हुए, ईस्ट और वेस्ट। तो उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था ब्रिटिश रूल में बंगाल। मैनी एरिया ऑफ बिहार एंड ओडिशा वेर इंक्लूडेड इन इट। ओडिशा और बिहार के बहुत सारे क्षेत्र बंगाल में ही समाये हुए थे। इट्स पॉपुलेशन वाज मोर देन 7 करोड़ 80 लाख। उसकी जो उस समय की जो पॉपुलेशन थी 7 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा थी। इट वॉज नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच ए बिग प्रोविंस वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट। अब वो जरूरी हो गया था बंगाल का पार्ट करना, मतलब डिवाइड करना, बंगाल को डिवाइड करना। किसके लिए? इतने बड़ा जो क्षेत्र था, राज्य था, उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। स्टिल इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम बंगाल, द मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल वॉज कट ऑफ फ्रॉम द मेन प्रोविंस। उसमें क्या हुआ, जो बिहार और ओडिशा फ्रॉम बंगाल उससे अलग कर दिया बंगाल से, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड था, मुस्लिम क्षेत्र थे, वो कट कर दिए, किससे? मेन प्रोविंस से। तो बंगाल वॉज द मोस्ट एवोकेंड प्रोविंस ड्यूरिंग दो, उस समय का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो बंगाल था। वाइसराय कर्जन वांटेड टू डेवलप कम्युनल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम बाय सेपरेटिंग। अब वो क्या करना चाहते थे कि उनके बीच में वो फैलाना चाहते थे कम्युनल डिफरेंस, यानी जात पात का भेदभाव, समाज का भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिम। इस तरह फैलाकर दोनों के बीच में दोनों को अलगाव, दोनों को अलग करना चाहते थे। मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल एंड वांटेड टू बिकम द फास्ट ग्रोविंग नेशनल पॉलिटिकल एवोकनिंग अमंग पीपल। मुस्लिम का जो क्षेत्र था वेस्ट ईस्ट बंगाल, वो विकन द फास्ट ग्रोविंग नेशनल पॉलिटिकल एवोकनिंग में। तो लोग जो वहाँ के जो लोग थे उसमें मतलब ये बताना चाह रहे थे कि ये वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि नेशनल पॉलिटिकल ग्रोथ में तुम्हारा जो ईस्ट बंगाल है वो क्या है, वीक पड़ा हुआ है, कमज़ोर है, क्षेत्र है, और उसका विकास नहीं हो रहा है। दिस पॉलिसी वॉज अपोज्ड विथ फुल अग्रेशन। अब ये जो पॉलिसी उन्होंने कही कि लोगों में ये मतलब उन्होंने जागरूकता फैलाई कि पॉलिटिकल अवॉकनिंग फैलाई कि तुम्हारा मतलब विकास नहीं हो रहा है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा अच्छा विकास करने के लिए अच्छा सुधार लाने के लिए, पॉलिटिकल लाने के लिए हम अलग कर रहे हैं दिस पॉलिटिकल। लेकिन ये उस समय बहुत उग्रता, बहुत वहाँ के लोग मतलब हिंदू मुस्लिम एक होकर बहुत उग्र हो गए। उन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ बहुत नारे लगाए और दिखावा किया उस समय। लेकिन इतना अग्रेशन हुआ कि एज द विक्ड प्लान ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अंडरस्टूड द बाय नेशनल लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। और उनका जो प्लान था इतना, तो लोग समझ गए थे कि ये हमें अलग करना चाहते हैं, इनका प्लान गलत है। ये खाली बहाने से कि हम कमज़ोर हैं, हमारा विकास नहीं होगा, ये सब कहकर ही हमारा क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हमें अलग करना चाह। उस समय तो लोग समझ गए थे, नेशनल लीडर्स जो थे, जो लोग सामान्य लोग भी ये समझ गए थे, इनकी चाल समझ गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब हम बैंग बंग आंदोलन और उसके बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, आई विल रीड आफ्टर इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, बाय।